पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे नेतन्याहू की, जो एक बार फिर से यूएस जा रहे हैं। क्या इसके बाद विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, इसे लेकर ग्रह योग क्या बता रहे, भविष्यवाणी से लेकर आज इंडिया न्यूज पर होगी और हमारे साथ ज्योतिषी भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले खबर क्या है वो आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, ईरान और इजरायल के बीच हालिया सैन्य तनाव के बाद अब दुनिया की नजर एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम पर टिक गई है। यानी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ईरान संघर्ष के बाद पहली बार उनकी अमेरिका की यह यात्रा होगी। हालांकि इस दौरे का सबसे बड़ा सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित मुलाकात को लेकर है। अब इजरायली अधिकारियों का यह कहना है कि नेतन्याहू ट्रंप से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक दोनों नेताओं की बैठक को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेतन्याहू अमेरिका में दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि देने और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ग्राहम को अमेरिका में इजरायल का सबसे मुखर समर्थक माना जाता था। अब मध्य पूर्व की बदलती राजनीति, ईरान के साथ तनाव, गाजा की स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों के बीच नेतन्याहू का ये दौरा खास महत्वपूर्ण रखता है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होती है तो फिर मध्य पूर्व की रणनीति, ईरान नीति और अमेरिका इजरायल संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत सामने आ सकते हैं। वहीं अगर मुलाकात नहीं होती है तब भी नेतन्याहू की मौजूदगी कई कूटनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन सकती है। अब ऐसे समय में जब क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, यह दौरा सिर्फ एक श्रद्धांजलि यात्रा नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति की नजर से बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नेतन्याहू अमेरिका जाएं और ट्रंप से मुलाकात ना करें। शायद इस तरह का नैरेटिव ईरान को धोखे में रखने के लिए बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब फरवरी में नेतन्याहू अमेरिका गए थे तब ट्रंप से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तब तमाम तरह के कयास लगाए गए और दोनों नेताओं के बीच मतभेद की बात भी सामने आई। लेकिन हफ्ते भर बाद ही दोनों ने मिलकर ईरान को ठोक दिया था, यानी कि हमला कर दिया गया था। अब सवाल यही उठता है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद क्या ईरान युद्ध और भीषण होगा और क्या ईरान युद्ध में रूस और चीन भी कूद पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया का महाविनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसे में नेतन्याहू की जो ये यात्रा है, हालांकि इसे अभी श्रद्धांजलि यात्रा मानी जा रही है, लेकिन क्या वाकई में ये श्रद्धांजलि यात्रा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति भी तैयार हो रही है? सवाल कई हैं, लेकिन ग्रह क्या बता रहे हैं, योग क्या बन रहे हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है एच.एस. रावत जी आपका। मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर लगातार देखिए हम चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब यहां पर क्योंकि नया पड़ाव देखने को मिल रहा है, नेतन्याहू यूएस जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं। हालांकि अभी तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उनकी श्रद्धांजलि यात्रा है, यानी कि ग्राहम को श्रद्धांजलि देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन योग क्या बता रहे हैं, क्या मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद आगे क्या परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए पुनीता जी, अभी अभी कल शाम को 7:27 पर तारा डूब गया है, देवगुरु बृहस्पति डूब गया है। जो अभी तक डामाडोल स्थिति चल रही थी, युद्ध होगा कि नहीं होगा, सीज फायर होगा कि नहीं होगा, होमबर्ज रूट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये सब आपस में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रखे थे। तो अभी तारा डूब गया है। तारा डूबने का मतलब है कि थोड़ी अव्यवस्था फैलेगी। और साथ में अभी आज रात को 11 बजे सूर्य संक्रांति भी है। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेगा और अपनी राशि से 12वें भाव में चला जाएगा। इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से, यानी सूर्य के राशि परिवर्तन से और देवगुरु के अस्त होने से, तारा डूबने से उथल पुथल तो रहेगी रही। ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, अभी की जो प्रश्न ज्योतिष है उसके हिसाब से मुलाकात का योग बनता है। क्योंकि नेतन्याहू ऐसे ही नहीं जाएंगे, वहां पर विचार विमर्श करेंगे कि ईरान के मुद्दे पर किस प्रकार से ईरान को घेरा जाए, ईरान को कैसे खत्म किया जाए। क्यों खत्म तो करेंगे ये, लेकिन अभी स्थिति इनके लिए फेवरेबल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव इसलिए नहीं है ग्रह गति के हिसाब से
कि युद्ध में किसी की जीत का भी आसार दिखाई नहीं देता। प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से टक्कर अभी भी बनी हुई है और ईरान इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। क्योंकि जब भी मैं प्रश्न ज्योतिष आपके साथ बैठ करके लगाता हूं तभी भी ईरान भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आज के हालातों में ये देखा जाए कि ईरान की स्थिति थोड़ी नाजुक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बैठ करके निर्णय करेंगे और ये पहले चीन और रसिया के साथ समझौता करेंगे, उसके बाद ईरान के ऊपर हमला करेंगे। जब ईरान अकेला रह जाएगा, उसकी सप्लाई रुक जाएगी, रसिया और चीन से इंटेलिजेंस ही मिलनी बंद हो जाएगी, तो जाकर के ये युद्ध लड़ेंगे और ग्राउंड पे जा सकते हैं और फिर ईरान को कमजोर करेंगे। ईरान को कमजोर निश्चित तौर पर करेंगे। इस हालात में ईरान को छोड़ने का मतलब है कि इजराइल को खत्म करना, और ईरान इजराइल को खत्म कर देगा, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो छोटा कंट्री है और उसके आसपास उसके बहुत सारे दुश्मन उसने पैदा कर रखे हैं। हमास है, हिजबुल्लाह है, लेबनान है, ये सब उसके दुश्मन है। तो उनको इतनी सप्लाई कर देगा वो, जिसके कारण इजराइल का खात्मा हो सकता है। तो इस वजह से अभी आने वाला समय बहुत भयंकर होगा जब शनि नीच का हो जाएगा। लेकिन अभी जो एक महीने की जो स्थिति है, जिसमें सूर्य का राशि परिवर्तन होना, साथ में एक महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, इसमें नीतियां चलती रहेंगी, उथल पुथल थोड़ी रहेगी। कभी मिसाइलें चल गई, कभी नहीं चल गई, ऐसे ही चलता रहेगा, टाइम बाय होता रहेगा। और जब जैसे ही रूस और चीन के साथ अमेरिका को ये आश्वासन मिल जाएगा कि हम आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड ईरान को नहीं करेंगे, आप यूक्रेन युद्ध को खत्म कराइए, और यूरोप के साथ इनका समझौता हो जाता है, तो मेरा मानना है ग्रह गति उस समय पर ईरान के लिए खतरा बनेगी। और उसमें अभी क्या समय है। रावत जी, ये योग बन रहा है क्या? ये योग बन रहा है हाँ, कि चीन और रसिया जो है वो अमेरिका के साथ आ जाएंगे? अमेरिका के साथ तो ये पहले भी थे, दूसरे विश्व युद्ध में भी साथ थे। जी। यूरोप साथ था, अमेरिका, ये सारे सब साथ थे। नहीं, अभी तो तो हालात ईरान का बन सकते समर्थन हैं। कर रहे हैं ना, बैकडोर अगर जी, हम देखें तो ईरान का समर्थन हो रहा है ना, तो इस परिस्थिति में पुनीता क्या लग रहा है जी? पुनीता जी, बात क्या है कि अमेरिका बहुत शातिर खिलाड़ी है। उनके राजनेता शुरू से शातिर खिलाड़ी रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इस समय वो और इजराइल दो अकेले हैं, यूरोप उनका साथ दे नहीं रहा है, और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके पास कोई मसाला ही नहीं है कुछ, उनके पास तो पटाखे हैं खाली। तो ऐसी सिचुएशन में उनको ये पता है कि ईरान से जीतना इतना आसान काम नहीं होगा, और ईरान को बैकिंग है चीन की और रसिया की। तो इस कंडीशन में वो घबराए हुए हैं। या तो यूरोप का साथ मिल जाता, जैसे कि पहले सद्दाम हुसैन के मामले में, इराक के मामले में 27 कंट्रीज का साथ मिला तो उन्होंने इराक को तबाह कर दिया बहुत जल्दी, यानी 26-27 दिन में उसको तबाह कर दिया। तो लेकिन यहां उल्टा पड़ गया मामला। तो इसलिए पहले वो किसी भी कीमत पर रूस से समझौता करेंगे, चीन से समझौता करेंगे, उसके बाद ईरान को खत्म करेंगे। करेंगे जरूर, मानने वाले नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इसको छेड़ करके, अधमरा करके किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ देते हैं तो कहते हैं ना, सांप को या सर्पनी को घायल करके छोड़ने का मतलब है उल्टा होकर के डसेगा। तो ईरान इनको खत्म कर देगा, इजराइल को खत्म कर देगा, और जो दबदबा मिडिल ईस्ट में जहां सैनिक अड्डे बने हुए हैं अमेरिका के, उन सब अड्डों को ये खत्म कर देगा। और जो अमेरिका की पावर विश्व में सबसे बड़ी बनी हुई है कि महाशक्ति है, उसकी हवा निकाल देगा। तो इसलिए वो अभी सातिरपने से बहुत प्लानिंग करेंगे, बैठ करके दोनों। अभी अमेरिका में इसकी प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगा, हो सकता है टाइम कंज्यूम करें, टाइम को बढ़ाते रहें, और रसिया को जब अपने फेवर में ले लेंगे, क्योंकि मैंने उनकी इंटेलिजेंस ही प्रोवाइड ना हो, इंटेलिजेंस ही प्रोवाइड नहीं होगी तो उनके जहाँ जहाँ भी बेस हैं, जहाँ जहाँ भी उनके खाड़ी के अंदर जहाँ उनके ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं जसरावत जी कि अगर देखिए हमलों को लेकर वो सफल नहीं हो पाए, ये कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से उनका मोटिव जो है इस जंग में निकलकर सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, और अब शातिर दिमाग के जरिए, यानी कि शातिराना तरीके से ईरान को कैसे खत्म करना, इस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझना चाहूंगी, देखिए लगातार हमारी चर्चा होती है जिस पर आप ये भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं कि ईरान के लिए इस वक्त जो योग है वो सही, माफी चाहूंगी, अमेरिका के लिए इस वक्त योग अच्छे नहीं चल रहे, ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छे चल रहे। लेकिन इजराइल के लिए जरा बताइए, इजराइल, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका पहुंच रहे हैं, तो इजराइल के लिए इस वक्त ग्रह नक्षत्र क्या उनके अनुकूल हैं, या फिर चुनौतियां इजराइल के सामने बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी? पुनीता जी, इजराइल की और ईरान की जो कुंडली है, हाँ।
वो एक जैसी बनती है। दोनों की ग्रह गति गोचर एक जैसा बन रहा है। इसका मतलब दोनों में कांटे की टक्कर है। ठीक है। पहले इजराइल ये समझ रहा था कि ईरान कमजोर पड़ जाएगा और ईरान को हम खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान का ये आइडिया नहीं था इनकी मौसाद को कि इतना अमनेशन इन्होंने छिपा रखा है और इतनी इनके पास मिसाइल और ड्रोन हैं कि जो इनका जो आयरन डोम है उसको डैमेज कर सकते हैं, उसको भी तोड़ सकते हैं। तो अभी ये बहुत सतर्क स्थिति में जा रहे हैं। अब ये सातराना तरीके से युद्ध करेंगे और सातराना तरीका होता है कि जो इनको बैकिंग दे रहे हैं उनको अपने फेवर में कर लेना, और अपने फेवर में करने के लिए जब तक ग्रह इनके फेवर में आ जाएंगे। अभी इजराइल और ईरान की दोनों की टक्कर है बराबर की। अगर मान लो अमेरिका इससे हट भी जाता है और अमेरिका और नेतन्याहू की कहीं ना कहीं बातचीत बिगड़ जाती है, जैसे उसने कहा लेबनान से और सीरिया से अपनी सेना हटाइए आप, और मान लो इजराइल नहीं हटाता है तो दोनों की बिगड़ जाएगी, और दोनों की बिगड़ने के कारण अकेला रह जाएगा इजराइल। तो इजराइल को ये सोचना पड़ेगा मैं अकेला क्या ईरान का मुकाबला कर सकता हूं, और बहुत भयंकर युद्ध होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, अपने जो अमनेशन से उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो सप्लाई उसको मिल जाती है अमेरिका से। तो ऐसी कंडीशन में अभी दोनों की दोनों टाइम बाय कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट ईरान को मिल रहा है। वो टाइम बाय इसलिए कर रहे हैं कि अभी हम हमले की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो पहले 40 दिन का हमला हमने किया उसमें वो ज्यादा जीत नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, खाली उन्होंने आयतुल्लाह khomeini साहब को मारा और इसके अलावा कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशन में पुनीता जी मुझे ये लगता है कि ईरान को भी सांस आ जाएगी, वो भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इधर वो भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और समय का इंतजार करेंगे। और जैसे ही अमेरिका किसी भी तरीके से कामयाब हो जाता है अपने पक्ष में रसिया को या चीन को ले करके, तो मुझे लगता है फिर ये इसको जीत लेंगे और इसकी कमर तोड़ देंगे। और ईरान के अंदर जो इनकी न्यूक्लियर पावर है या इनकी जो मिसाइल्स हैं या इनकी ड्रोन फैक्ट्रीज हैं, इन सबको खत्म करेंगे जरूर। समय लग सकता है क्योंकि ये गोरे मानने वाले हैं नहीं, इनकी नीति है, ये भिन्न भिन्न तरीके से नीतियों को यानी कि अपनाते हैं। अलग अलग तरीके से इनका जो पहले हमने देखा था मोटी बदलता रहा है, उसी तरीके से जब तक जीत हासिल नहीं होती है